दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मैं इस राजमहल में बैठे सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कैसा प्रश्न महाराज? है एक प्रश्न, आपको अत्यंत पसंद आएगा। ऐसा कौन सा प्रश्न है महाराज? हाँ, तो मुझे बताइए कि सबसे अधिक आवश्यक क्या है, बुद्धि या धन? पहले आप बताइए रुद्रा, आपको क्या लगता है? मुझे तो इसका उत्तर धन लगता है महाराज, क्योंकि जिसके पास धन है उसके पास सब है। और विदुर जी, आपको क्या समाधान लगता है इस प्रश्न का? विदुर कुछ देर तक सोचता रहता है। महाराज, मुझे लगता है कि बुद्धि अधिक आवश्यक है। परंतु ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए महाराज, क्योंकि जिसके पास धन है उसके पास सब है, परंतु जिसके पास बुद्धि है उसके पास तो धन स्वयं है। महाराज सूरज ये सुनते ही हंसने लगते हैं। हर बार की तरह इस बार भी एकदम सही उत्तर है विदुर जी आपका। धन्यवाद महाराज। तभी एक सिपाही दौड़ते हुए दरबार में आता है। महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, ऐसे बिन बताए आने के लिए। बताओ सिपाही, क्या हुआ? महाराज, बाहर एक महिला आपसे मिलने का आग्रह कर रही है। कोई विशेष प्रयोजन? प्रयोजन तो मुझे भी नहीं बता रही महाराज। कह रही है कि मात्र आपसे बात कहेगी। एक कार्य करो सिपाही, उन्हें दरबार में प्रस्तुत करो। सिपाही तुरंत उन्हें महाराज के सामने पेश कर देता है। महाराज की जय हो। बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, मेरा नाम माधुरी है। मैं शाहपुर गांव में रहती हूँ और आपके सामने खबर देने के लिए आई हूँ। कैसा समाचार? हमारे गांव में एक गुफा है महाराज, जिसका राज हमारे गांव के लोगों ने कई सालों से छुपाया हुआ है। ये सुनते ही पूरे दरबार में गहमा गहमी मच जाती है। कैसा राज? महाराज, उस गुफा के अंत में एक संदूक छुपा है। संदूक? अब ऐसा क्या है उस संदूक में? महाराज, मैंने खुद कभी नहीं देखा, परंतु गांव के जो भी बुजुर्ग हैं, उनके मुंह से सुना है कि संदूक में ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी पहन ले तो उसे कोई भी तलवार या शस्त्र एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। तो मुझे लगा अगर इस बात में सच्चाई है तो कमलगढ़ के राजा को इसके बारे में पता होना जरूरी है। तभी दरबार में बैठा एक सलाहकार चंद्रा उठता है। महाराज, वैसे उड़ता उड़ता समाचार तो मैंने भी सुना है। क्या कहा? तो फिर आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं? महाराज, मुझे लगा कि यह कोई अफवाह होगी, तो इसलिए मैंने कभी कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा। पर महाराज, अब उस गांव से स्वयं कोई आया है तो कदापि हो सकता है ऐसा हो। विदुर जी, आपका क्या मानना है? महाराज, मैंने तो आज तक ऐसा कोई अस्त्र नहीं देखा और ना ही कभी किसी से सुना ही जिसने ऐसा अस्त्र देखा हो। विदुर जी, देखा तो किसी ने ब्रह्मास्त्र भी नहीं है, पर क्या आप ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो है ही नहीं? विदुर इस बात पर कुछ नहीं बोलता। आपको क्या सच में भरोसा है कि ऐसा कोई अस्त्र वहां हमें मिलेगा? महाराज, मैं चाहती तो खुद जाकर ले आती, परंतु उस गुफा के अंत तक वीर से वीर योद्धा भी ना पहुंच पाए कभी। तो यदि कोई भी नहीं जा पाया तो हम भी कैसे जाएंगे? महाराज, वहाँ वीरता की नहीं बुद्धि की आवश्यकता है। महाराज तभी अपने सबसे होनहार सलाहकार की ओर देखते हैं और फिर वापस उस औरत की ओर देखते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद हमें इस महत्वपूर्ण कहानी से परिचित कराने के लिए। सिर्फ कहानी नहीं है महाराज, ये तय करना हमारा कार्य है। आप जा सकती हैं। जी महाराज। माधुरी महाराज के सामने हाथ जोड़ लेती है। कमलगढ़ के महाराज की सलामती हमेशा यूं ही बनी रहे। धन्यवाद। विदुर जी, बताइए क्या किया जाए? महाराज, आप ही बताइए,
जैसा आपका आदेश। उन्होंने कहा है कि उस गुफा के अंत तक मात्र कोई बुद्धिमान मनुष्य ही पहुंच सकता है, और आप सा बुद्धिमान तो हमें पूरे संसार में कहीं भी ना मिलेगा। हाँ हाँ, तो महाराज क्यों ना हम विदुर सेन जी को ही वहां पर भेज दें? इसका निर्णय तो वो स्वयं लेंगे। बताइए विदुर जी, आपका क्या मानना है? विदुरसेन कुछ देर तक सोचता रहता है और फिर एकदम से ही उसके मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है महाराज। अति उत्तम। तो फिर आप कब जाना चाहेंगे? कल सूर्योदय के पश्चात मैं वहां के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा महाराज। और अपने साथ आप सिपाही कितने ले जाना चाहते हैं? उसकी सूचना मैं स्वयं प्रातः काल तक आपके पास पहुंचा दूंगा। जैसा आपको उचित लगे। थोड़ी देर में दरबार में बैठे सभी सलाहकार वहां से चले जाते हैं। अभी तक विदुर सेन जी क्यों नहीं आए? तभी विदुरसेन महल में महाराज के सामने पधारते हैं। महाराज की जय हो। आइए, आपकी ही प्रतीक्षा थी हमें। आज इतनी देर कैसे कर दी आपने? महाराज, रात्रि को निद्रा कुछ ठीक से नहीं आई तो देर से सोया था, परंतु और इसी कारणवश समय पर जाग नहीं पाया। अच्छा, तो बताइए विदुर सेन जी, आपको किस किस वस्तु की और कितने सेना बल की आवश्यकता है? महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं उस गुफा में अकेला ही जाऊं। ये सुनते ही सूरज सिंह एकदम चिंतित हो उठते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? उस गुफा में अनेक प्रकार का भय हो सकता है। भरोसा रखिए महाराज, उस जगह बल का कार्य नहीं, मात्र बुद्धि का कार्य है। आप ये अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है महाराज, आज्ञा दीजिए। जी, आप जा सकते हैं। विदुर तभी उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। विदुर जैसे ही शाहपुर गांव में पहुंचता है, तभी उसे माधुरी अपने सामने खड़ी दिखती है। उसका चेहरा अब उसके साड़ी के पल्लू से ढका होता है। अरे, आप ही का इंतजार कर रही थी। परंतु आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूं? मुझे ऐसी चीजों का आभास पहले से हो जाता है। आइए मेरे साथ, मैं बताती हूँ वो गुफा कहाँ है। 2 दिन बाद। परंतु यह कैसे संभव है कि वे अभी तक नहीं लौटे? महाराज, क्या पता उस गुफा के अंत तक पहुंचने में समय लगता हो। भैरव सिंह जी, अभी के अभी हम शाहपुर के लिए निकलेंगे। जी महाराज। चलिए। महाराज सूरज सिंह अपनी सेना की टुकड़ी के साथ तुरंत शाहपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। और शाम तक वो उनको ले वहां तक पहुंच जाते हैं। भीतर जाके पूछताछ करो कि किसी ने अगर उन्हें कहीं देखा हो तो। सैनिक आसपास पूछताछ करने लगते हैं, परंतु किसी को कुछ नहीं पता लगता। महाराज की जय हो। महाराज, सभी लोगों से पूछताछ कर ली, परंतु विदुर सेन जी का कुछ पता नहीं लगा। हे भगवान, रक्षा करना। एक कार्य करते हैं,
थोड़ा आगे की ओर चलकर देखते हैं। महाराज सभी सैनिकों के साथ और आगे जाने लगते हैं। तभी एक नौजवान सा लड़का उनकी ओर दौड़ते हुए आता है। आप ही है ना कमलगढ़ के महाराज? जी हाँ महाराज की जय हो। जी महाराज, आपने जो बनवाया था वो एकदम तैयार है। ये सुनते ही महाराज विचलित हो जाते हैं। मैंने भला क्या बनवाया था? नहीं महाराज, 2 दिन पहले आपके खास सलाहकार मेरी दुकान पर आए थे। ये सुनते ही सब लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं और महाराज के चेहरे पर एक हल्की सी उमंग की मुस्कान आ जाती है। वे आपके पास आए थे? ले जाओ एकदम खरा लकड़ी का सामान। आओ आओ, ले जाओ। माधुरी जी, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। जी। विदुर उस दुकान पर चला जाता है। भाई, एक लकड़ी का बक्सा बना सकते हो? असल में हमारे महाराज को उनकी महारानी के लिए चाहिए था, जिसमें वे अपने श्रृंगार का सामान रख सके। जी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप वो संदूक एकदम खास और मजबूत लकड़ी से बनाएं। आप चिंता ना करें, बहुत मजबूत होगा। नहीं, इन लकड़ियों से नहीं जो आपके पास हैं, खास सागौन की लकड़ी से, एकदम मजबूत। यहां मिल जाएगी ना? जी मिल तो जाएगी, लेकिन जंगल में काफी गहराई में जाके मिलेगी, वहीं ये पेड़ मिलते हैं। यदि काम अच्छा करोगे तो दाम भी अच्छा देंगे कमलगढ़ के महाराज तुम्हें। परंतु हां, महाराज को यह अवश्य बता देना कि यह संदूक खास सागौन की लकड़ी का बना है। ठीक है, जैसा आप कहें। 2-3 दिवसों में स्वयं महाराज आके आपसे ये संदूक ले लेंगे। ये लीजिए महाराज, ये सागौन के पेड़ की लकड़ी का बना हुआ है। पूरी बात सुनते ही महाराज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। महाराज कुछ सोने की मोहरें निकालकर उसे देते हैं। ये लीजिए, इसे हमारी तरफ से रखिए। ये देखते ही हरिया की आंखें चमक उठती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हरिया वापस अपनी दुकान पर चला जाता है। महाराज, आपने उन्हें यहाँ ये बनवाने के लिए कहा? आप समझे नहीं, ये उपहार नहीं, संकेत है विदुर सेन जी का हमें। क्या? जी हाँ, मैंने उन्हें कभी नहीं कहा ऐसा कोई संदूक बनवाने के लिए। विदुर जी ने उन्हें कहा था कि इस संदूक को सागौन की लकड़ी से बनाया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि महाराज को यह अवश्य बताना कि ये किस लकड़ी से बना है। अर्थात वो हमें इससे बता रहे हैं कि वो किस ओर जा रहे हैं, यानी कि उनका अपहरण किया गया है। ये हमें ज्ञात नहीं है, परंतु हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। हमारे पास समय नहीं है। उस व्यक्ति को लेकर आओ, वे हमें बताएगा कि कहां है वो पेड़। सभी सैनिक हरिया को ले आते हैं। और हरिया तभी उन्हें गहरे जंगल में उन पेड़ों के पास ले जाता है। लीजिए महाराज, हम पहुंच गए, परंतु अब कैसे पता चले कि कहां जाना है महाराज? महाराज की नजर तभी नीचे पड़े कुछ बीजों पर पड़ती है। ये क्या है?
महाराज करीब से जाकर उन बीजों को उठाकर देखने लगते हैं। अरे ये तो चंदन के बीज हैं। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। चंदन के बीज यहाँ क्यों होंगे? वही तो सेनापति जी, ये बीज यहाँ क्यों होंगे? और आपको पता है कौन उगाता है चंदन? कौन महाराज? विदुर सेन जी। मात्र उनके घर पर हमने देखा है चंदन, क्योंकि उनको उसकी सुगंध बहुत पसंद है। यानी कि ये, हाँ, ये अवश्य उन्होंने ही गिराए हैं। सेनापति आगे चलकर देखता है। महाराज, आगे भी ये बीज पड़े हुए हैं, तो अवश्य यही रास्ता है। उन्होंने जानबूझ के इन्हें गिराया है ताकि वे हमें ये बता सकें कि वे कहां जा रहे हैं। इसीलिए तो विदुर सेन जी मेरे सबसे होनहार सलाहकार हैं। शीघ्र चलिए, अभी के अभी। महाराज और बाकी सेना तेजी से उन बीजों के पीछे चलती है। और तभी उनके सामने एक गुफा आ जाती है। इसी के भीतर होंगे वे। सैनिकों, तुरंत आगे बढ़ो। वो सभी लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, तभी सेनापति का पांव एक लाल से कपड़े पर पड़ जाता है। महाराज, ये क्या है? क्या हुआ? ये कपड़ा पड़ा था नीचे। महाराज ध्यान से उस कपड़े की ओर देखते हैं। ये तो देखा सा लग रहा है। अरे, ये तो विदुर सेन जी का अंग वस्त्र है, परंतु उन्होंने ये यहाँ क्यों गिराया है? क्योंकि भीतर खतरा है। जल्दी सभी के सभी छुप जाओ। सारी सेना तुरंत वहीं छुप जाती है। अर्थात अवश्य किसी ने उनका अपहरण ही किया है। हाँ, परंतु ऐसा कौन कर सकता है महाराज? ये तो हम बाद में पता लगाएंगे। अभी ये सोचिए कि भीतर कैसे जाना है। तभी उन्हें दिखता है कि अंदर से 2 सिपाही बाहर आ रहे हैं। महाराज, ये तो, हाँ, भिवाली राज्य के सैनिक हैं, हमारे सबसे बड़े शत्रु। अब क्या करें महाराज? महाराज सूरज तभी पास छुपे सभी सैनिकों को कुछ इशारा करते हैं, जिसे देख सभी सैनिक इधर उधर फैल जाते हैं। और तभी महाराज जोर से बोल पड़ते हैं, आ जाओ। जिसे सुन के भिवाली राज्य के वो दोनों सैनिक चौंक जाते हैं। कौन है? आओ, कौन है वहाँ? दोनों सैनिक धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उनके पीछे महाराज सूरज के कई सारे सैनिक आ जाते हैं। अब हमें कोई इतना शीघ्र पकड़ नहीं पाएगा। पर महाराज, क्या सिर्फ आप दोनों का जाना सुरक्षित होगा? आप महाराज हैं। आप लोग हमारी चिंता ना करिए, और हम अकेले नहीं हैं। आप लोगों को हमारे पीछे पीछे आना है, परंतु थोड़ी दूरी बना के। और जैसे ही हमारा कोई इशारा आए तो तुरंत चौकन्ने हो जाना। चलिए महाराज। धीरे धीरे महाराज और सेनापति एक एक करके अंदर तैनात भिवाली राज्य के सभी सैनिकों को ध्वस्त कर आखिरकार विदुर सेन तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें एक कैदखाने में बंद करके रखा गया होता है। महाराज को देख विदुर सेन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। महाराज, अभी इसका समय नहीं है। अत्यंत कठिनाई से हमने इनके सेनापति को संभाला है। अभी चलते हैं, इससे पहले कि वो होश में आ जाए। नहीं महाराज, उसे ही तो साथ लेकर चलना है। इसीलिए तो मैंने ये सारा खेल रचा। महाराज तुरंत विदुर सेन को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। ले जाओ इन्हें कारावास में। सैनिक तुरंत उसे वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। विदुर जी, अब बताइए कि ये सब आपने कैसे किया? वो मैं बता दूंगा महाराज, परंतु अभी कार्य पूरा नहीं हुआ।
पर ऐसा क्यों? महाराज, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि ये जो भी हुआ ये सब भिवाली के राजा का षड्यंत्र था। वो तो समझ आ गया, पर आप ही क्यों? क्योंकि शरीर से यदि बुद्धि हटा दो तो शरीर किसी काम का नहीं रहता सेनापति जी। और विदुर सेन जी बुद्धि हैं इस राज्य की, जिसने न जाने कितनी बार अपनी बुद्धि से शत्रु को ध्वस्त किया है। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये हट जाए तो हमारे राज्य को कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, पर आपको पहले से ही कैसे पता था कि ये सब षड्यंत्र है? क्योंकि महाराज, वो महिला जब दरबार में आई तो उसके अंदर से एक सुगंध आई मुझे। कैसी सुगंध? केवड़े के तेल की महाराज, जो कि सिर्फ भिवाली राज्य में ही मिलता है। और फिर वो मनगढ़ंत कहानी। तो मैं उनके पीछे पीछे चला गया और वहां जाकर मैंने देखा कि वही औरत जाकर भिवाली राज्य के इन सेनापति से कुछ बातचीत कर रही है। और तभी मेरा शक यकीन में बदल गया। अर्थात इसीलिए आप उस दिन सभा में देर से आए थे? जी महाराज, परंतु जब आपको इसका ज्ञान था तो आपने बताया क्यों नहीं? और अकेले क्यों गए? क्योंकि यही तो वो कार्य है जो पूरा करना था महाराज। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब मैं गया तो उन सेनापति के साथ मैंने एक और व्यक्ति को वहां देखा। किसे? हमारे राज्य, हमारे ही बीच बैठने वाला एक व्यक्ति, जो न जाने कितने वर्षों से मुखौटा ओढ़े बैठा था। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यदि उसे पता लगता तो वो सबको सूचित कर देता और आज हमारे हाथ उनका सेनापति नहीं लगा होता। कौन है वो राजद्रोही? विदुर तभी पलटकर एकदम से राज दरबार में चंद्रा चौहान की ओर देखता है। आप स्वयं बताएंगे या मैं बताऊं? चंद्रा चौहान सामने की ओर भागने लगता है। तभी सेनापति उन्हें अकेले ही धर दबोचता है। ऐसे कैसे जाओगे? इन्हें भी ले जाओ इनके सगों के साथ कारागृह में। सभी सैनिक तभी उन्हें बंदी बनाकर अंदर कारागृह में ले जाते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। आपकी बुद्धि ने और आपके संकेतों ने ही आपको बचाया है विदुर जी। धन्यवाद महाराज। पर महाराज, कम से कम ये तो ज्ञात हो गया कि ऐसा कोई रहस्यमयी अस्त्र इस संसार में नहीं जो हर वार को रोक सके। अवश्य है, वो अस्त्र हमारे सामने खड़ा है विदुर सेन जी, और वो हैं आप, जिसने आज तक हम पर या इस राज्य पर एक बार भी कोई आंच नहीं आने दी। विदुर सेन मुस्कुराकर महाराज के सामने